नमस्कार, सक्सेस पॉइंट है। आज कक्षा 10 की सामाजिक पाठ्य पुस्तक का उपभोक्ता का अधिकार जो है वो पाठ को नोट्स की सहायता से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ इसमें से एक भी जो है प्रश्न परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। तो उपभोक्ता अधिकार, सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? उपभोक्ता आंदोलन का मतलब होता है कि भाई ग्राहक जो है कब जागरूक हुआ और उसने कब आंदोलन किया कि भाई दुकानदार हमारा क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। तो ये आंदोलन हुए 1960 से प्रारंभ हुए। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 दिसंबर सन 1986 को यह अधिनियम लागू हुआ और इसे कोपरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में इसको कोपरा कहते हैं। और कब लागू हुआ? 24 दिसंबर 1986। और इसी कारण से है 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस भी मनाते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। कोपरा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और नेक्स्ट है सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार जिसको शॉर्ट करके बोलते हैं आरटीआई, फुल फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ? अक्टूबर 2005 में। अब ये सूचना पाने का अधिकार क्या है? सूचना पाने के अधिकार का मतलब है किसी भी सरकारी विभाग में यदि आपको जानकारी चाहते हैं तो अगर आप ऐसे पूछने जाएंगे तो आपको कोई नहीं बताने वाला। परंतु आप सूचना का अधिकार का नियम आरटीआई का प्रयोग करके आप एक एप्लीकेशन वगैरह लगा करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको 30 दिन के अंदर जानकारी दी जाएगी जो भी आप जानकारी चाहते हैं। जैसे मान लो आपकी ग्राम पंचायत में कितना पैसा आया है, कितना कहाँ खर्च हुआ है, ये आप जानना चाहते हैं तो आप आरटीआई फाइल कीजिए और आपको जानकारी बिल्कुल दी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब होता है सूचना पाने का अधिकार, कि देश के प्रत्येक नागरिक को सूचना पाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, वो कब लागू हुआ नियम? अक्टूबर 2005 में। कोपरा के अंतर्गत स्थापित उपभोक्ता अदालतें कौन कौन सी हैं? यानी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत विभिन्न प्रकार की अदालतों की स्थापना की गई है। क्यों? क्योंकि कस्टमर के साथ में जब भी कोई धोखा होगा तो वह कहाँ जाएगा, इसलिए विशेष प्रकार की कोर्ट की स्थापना जो है की गई है। तो जिला स्तर पर जो अदालत है उसका नाम है उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र। ठीक है, नाम ध्यान रखना आपको कि जिला स्तर पर क्या नाम है? उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र। और यह 0 रुपये से लेकर के यानी 1 रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपये तक के मुकदमे यहाँ पर सुने जाते हैं। ठीक है, यदि आपके साथ में 10 रुपये का भी फ्रॉड हुआ है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो 1 करोड़ रुपये तक के मुकदमे सुनता है। नेक्स्ट है जिला स्तर पर जिला आयोग बोलते हैं और यह 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक के मुकदमे सुनता है। और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग और ये 10 करोड़ रुपए तक के मुकदमे सुनता है। 10 करोड़ से ऊपर का अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो उसका यहाँ पर निपटारा किया जाएगा। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं को कितने अधिकार दिए गए हैं? तो उपभोक्ताओं को आपको पहले तो क्वांटिटी ध्यान रखनी, 6 अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए हैं। टोटल कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार दिए हैं। नाम क्या उनके? चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, निवारण का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अब आपको ये जो नियम है ये भी ध्यान रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यदि अवसदा में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रश्न क्या आएगा कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता को दिया जाने वाला अधिकार नहीं है। तो इसलिए आपको जब सारे नाम याद होंगे तभी आप उसको राइट कर पाएंगे। इसलिए जो 6 अधिकार हैं इनको आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, कौन कौन से ये अधिकार है। नेक्स्ट है उपभोक्ता दिवस जो है हम कब मनाते हैं? तो पहले भी बता चुका हूँ आपको, 24 दिसंबर को हम उपभोक्ता दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन जो है उपभोक्ता दिवस ये लागू हुआ था। ठीक है, 24 दिसंबर 1986 को। कोपरा में संशोधन कब हुआ? तो जो नियम बनाए गए थे चयन का अधिकार ये सारे, इनमें संशोधन कब हुआ? सन 2019 में संशोधन हुआ। तो ये भी पूछ सकता है, लेटेस्ट है। वस्तु की गुणवत्ता कौन सुनिश्चित करते हैं? तो आईएसआई, एक मार्क, हॉलमार्क। हॉलमार्क जो है विशेष रूप से सोने चांदी के आभूषणों पर देखने को मिलता है। यानी कि हॉलमार्क देख करके आप अपने मन ही मन में आप संतोष कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जो चीज़ है ये बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है। ठीक है, आईएसआई किसी के ऊपर बना हुआ है, इसका मतलब आईएसआई का मतलब कि भाई सुरक्षित है, अच्छी चीज़ है, तो आप विश्वास कर सकते हैं इन चीज़ों को देख करके। ठीक है, एक मार्क ये वगैरह, एक मार्क खाने की वस्तु में लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये सुनिश्चित करते हैं कि वस्तु की गुणवत्ता कैसी है, अच्छी है। तो इनको देख करके आपको सामान खरीदने चाहिए। तो इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। 1 से 2 बार सुनेंगे निश्चित रूप से, छोटा सा पार्ट है, आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।